से कम हमको लगता है कि 15-16 करोड़ रुपया जमुई से वो सारे लोगों का लेके गए हैं। के जो संचालक थे जमुई बाजार के, उनके द्वारा शहर के कई सारे व्यवसायियों का बहुत मोटी रकम की, कई लाख रुपए, किसी के 40, किसी के 50, इस तरह से कई करोड़ रुपए जो है उन्होंने गबन कर किया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार नेहरू और आप देख रहे हैं जमुई टुडे। जमुई का स्वर्ण व्यवसायी चंद्रभूषण शाह लगभग आज 17 दिन से लापता है, जिसको लेकर के उसकी पत्नी ने पुलिस में मामला भी दर्ज कराया था कि मेरे पति बनारस गए थे, उसके बाद से वो लापता है। आखिर चंद्रभूषण है कहाँ? आखिर अभी तक पुलिस उसको ढूंढ कर क्यों नहीं ला पाई है? और वहीं दूसरी तरफ ये मामला पता चल रहा है कि वो जो है बाजार में कई व्यवसायियों का लाखों करोड़ रुपया उनके द्वारा लिया गया है, जो पैसा वो वापस नहीं किए, इसके वजह से वो चले गए। इस मामले को लेकर के जमुई के 11 व्यवसायी कल जो है थाने में मामला दर्ज कराया। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनके द्वारा भी जो है चंद्रभूषण को पैसा दिया गया था। आइए उनसे जानते हैं कि किस मामले को लेकर उनको इतनी बड़ी मामले को लेकर के दिया था, क्या काम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले तो वो लोगों को एक विश्वास में लाए, और ये प्लानिंग उनका 2-3 साल से चल रहा था, लोगों को माथा देने का, चकमा देने का। लेकिन हम लोग बाद में जागे और इतना बढ़िया से बात करके मीठी मीठी बातों में फंसाए थे लोगों को, और उनको एक ऐसा विश्वास दिलाया गया, मतलब हम लोगों के बीच में वो अपना विश्वास बनाए कि नहीं, बहुत अच्छे व्यवसायी हैं। और सोना चांदी का उनका पीसी ज्वेलर्स जो चल रहा है, बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है। और हम लोग जेवर बनाने के लिए पर्सनली हम उनको 7 लाख रुपया दिया, और उसके एवज में हमको वो चेक दिए थे 3-3 बैंक का, एक्सिस बैंक का और यूनियन बैंक का और IDBI बैंक का, अपना सेल्फ सिग्नेचर करके अमाउंट वगैरह भर के, और इस तसल्ली के साथ कि हम आपका जब ऑर्नामेंट जो है बना के देंगे, सोने का चैन वगैरह था, अंगूठी वगैरह था, तो बना के देंगे, तो फिर आप हमको इस चेक को वापस कर दीजिएगा। अगर हम नहीं दे पाए तो चेक को बना तो लीजिएगा। कितने दिन पहले आप लोगों ने दिया था ये इस चीज को बनने के लिए? अब जेवरात कितने दिन पहले दिए 2 थे महीना उनको? पहले उनसे दिए थे इंस्टॉलमेंट में, और लास्ट में वो हमको बोले थे कि फाइनली आपको हम 4 तारीख को पूरा आपका लौटा देंगे पैसा, और जेवर जो भी लौटाना होगा 4/11 को आपको लौटा देंगे। तो हम 4/11 को जब उनके पास फ़ोन लगाए तो फ़ोन उनका स्विच ऑफ बताया, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर शाम में उनके घर पे गए तो उनकी पत्नी पूजा कुमारी, उनका बेटा वगैरह सब वहाँ था। तो हमने पूछा कि चंद्रभूषण जी से हमारी बात कराइए, तो बोले कि देखिए वो अभी नहीं है यहाँ, बाहर गए हुए हैं, सो उनसे हमारी बात अभी नहीं हो पा रही है। हम बोले तो पैसा तो देते समय आप भी थे, आपके सामने पैसा दिया गया था, आपके हाथ में पैसा दिया गया था, मैंने पूजा कुमारी के हाथ में पैसा हालांकि दिया उनकी था। पत्नी कह रही कि हम तो नहीं जानते हैं वो क्या लेन देन था नहीं था, वो तो हमेशा ही कह रही कि हमको कुछ भी पता नहीं है और ना ही इतना पैसा लिए होंगे वो। देखिए, ये कहती है पीसी वो। ज्वेलर्स में हमेशा CCTV फुटेज कैमरा लगा हुआ है। मैं बता रहा हूँ 4/11/2022 को, और जब जब हम उनके दुकान पे गए हैं वो सारा फुटेज उनके यहाँ है। अगर वो चाहेंगे पूजा कुमारी दे सकती हैं, और पूजा कुमारी के हाथ में मैंने पैसा दिया है चंद्रभूषण जी के कहने पर। चंद्रभूषण जी बोले हमारी पत्नी वहाँ बैठी हुई है, आप उनको कैश दे दीजिए और बाकी हम आपसे फिर बात कर लेते हैं। अब पूजा कुमारी पैसा ली है, और पूजा कुमारी बोली थी कि भैया आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग जमुई से भाग नहीं ना जाएंगे, ऐसे ही बात बोले थे। लेकिन आज के दृष्टिकोण से लग रहा है कि वो जमुई से भाग चुके हैं, क्योंकि हम जब भी पैसा मांगने जाते हैं तो कभी बंद हो जाते हैं, कभी फ़ोन नहीं रिप्लाई करते हैं, नहीं कुछ बात होती है। और उनका एक और पुराना नौटंकी है पूजा कुमारी का, क्या, वो जब भी तगादा करने जाइए पैसा का तो वो उल्टे धमकी दे देते हैं कि मुकदमा में फंसा देंगे, आपके ऊपर बलात्कार केस कर देंगे, तो अपहरण का केस कर देंगे, मतलब किसी भी झूठा मुकदमा में फंसा देंगे। उनका टेंडेंसी है कि उनके यहाँ किसी भी प्रकार के लोग तगादा में ना जाए, पैसा नहीं लेके जाए। और उनका पति जो है पैसा लेके फरार हो चुका है, इसमें नो डाउट। उनको नरकटियागंज नेपाल के आसपास भी कई लोग देखे हैं, और ये लोग चकमा देने के लिए पुलिस को क्या किए हैं कि बनारस शो कर रहे हैं, ताकि पुलिस उनका लोकेशन ट्रैक करे बनारस में, और लोग बनारस में भटकते रहे। क्या कारण है कि वहाँ वो इतना दिन से गायब हैं, और इनकी पत्नी अभी भी मांग में सिंदूर लगा के बढ़िया से घूम रही है, और उसके बाद खाना वगैरह खा रही है वहाँ से, उनका रेस्टोरेंट से खाना पैक होके आ रहा है। वो एक रईसी ज़िंदगी जी रहे हैं, और कम से कम हमको लगता है कि 15-16 करोड़ रुपया जमुई से वो सारे लोगों का लेके गए हैं। किसी का 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 51 लाख, और हमारा तो मात्र 7 लाख रुपया है। लेकिन फिर भी हम उनका इस रवैया से ही मतलब परेशान हम लोग हो चुके हैं, और हो सकता है कि इस रवैये से कई लोग आत्महत्या तक कर लें। कितने लोग रोड पे आ चुके हैं इस चंद्रभूषण पीसी ज्वेलर्स के मालिक प्रोप्राइटर के कारण, और उनकी पत्नी पूजा देवी के कारण। हमारा मांग होगा प्रशासन से कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, और हम लोग गरीब गरुआ पर ध्यान दिया जाए, ताकि हम लोग बर्बाद होने से बचें। आपको किस मामले में आपने दिया था पैसा, क्या काम के लिए उनको? लगभग 10-12 साल से भूषण जी से बहुत अच्छा रिलेशन था अपना। मतलब था कि लेन देन अक्सर चलते रहता था, मतलब एज ए हेल्प के तौर पे। हाँ,
लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा दबाव बनाने पर बहुत दिन से पैसा नहीं दे रहे थे, तो हमको 5 तारीख का वो टाइम दिए, जिसके एवज में वो हमको चेक भी दिए। कुछ पूरे पैसा के नहीं दिए, लगभग आधे पैसे का दिए। लेकिन 3 तारीख से पता चल रहा है कि भूषण जी लापता हो गए हैं। तो आखिर इतना 2-3 तारीख से वो गायब हैं, आज 17 दिन लगभग हो गया है, तो आखिर पुलिस क्यों नहीं ढूंढ रही? जब उनकी पत्नी ने एप्लीकेशन भी दिया, तो क्या लगता है आप लोगों को? तो पहले हम लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ नहीं था, लेकिन जब चेक बाउंस वगैरह हो गया तब फिर हम लोग सब लोग लेके थाना गए, वहाँ एप्लीकेशन दिए। अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, भूषण जी को हम लोग जरूर से जरूर खोज के निकालेंगे। ऋषि भारत करके कोई हैं उनके, जो कि उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इलीगल काम भी करवा रहे हैं, और मतलब गलत सलत मुकदमा करने में भी उनका साथ दे रहे हैं। मतलब एक तो हमारा पैसा भी बाकी है, उसके लिए बोलने के लिए गए तो आ गई एसपी सर के पास आवेदन देने के लिए कि हमारे बेटा को किडनैप कर लेगा, हमको जान से मारने का धमकी देता है। हर जगह वो आदमी उनके साथ रहता है। ऐसा है उनके पास मकान दिखा के हमको, उनकी बिल्डिंग थी, बोले थे इनको हमको सेल आउट करना है, गुड्डू जी ऐसा करते हैं, जो कहीं ग्राहक देखिए। हम इस क्रम में धीरे धीरे उनको करीब 41 लाख रुपया नगद दे चुके हैं, चेक और नगद के माध्यम से, जो मेरे पास प्रूफ है उनका। बोले कि आप, हम जब बोले उनसे कि आप कब का इसका डेट रखिएगा, तो बोले हम इधर से नवंबर में आप रजिस्ट्री का डेट रख लीजिए और हम उधर से लौटते हैं, आप रजिस्ट्री करने की तैयारी कीजिए। हम इस पर जिक्र भी किए, ये मकान तो आपके वाइफ के नाम से है, तो बोले वाइफ मेरी है, हमने उनके नाम से खरीदा, प्रॉपर्टी के हकदार हम हैं, हम रजिस्ट्री करवाएंगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी। 50,000 आपने किस मामले के लिए पैसा दिया? ज्वेलरी बनाने के लिए हम दिए थे, बच्चे का शादी था। आप भी व्यवसायी हैं? हाँ, हम व्यवसायी हैं और हम ज्वेलरी बनाने के लिए दिए थे, तो उन्होंने बोला था 11 तारीख को दे देंगे। हम 4-5 किस्तों में उनको पैसा पूरा पेमेंट कर दिया, हम बजाते हमारे पास रिसीविंग है और दिए थे। और जब पता चला कि 2 तारीख से वो गायब हैं, फ्रॉड भाग गए हैं, सब सारा कुछ है ही नहीं। तब आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग सर से मांग करते, प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको खोज के लाया जाए और हम लोग का पैसा भुगतान करवाने की कृपा की जाए। यही श्रीमान से अनुरोध है, भुगतान कराने की कृपा की जाए। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार सिंह मेरा नाम। आपके पति आपके पति पे करोड़ों रुपया ठगी करने का आरोप लगा है और थाना में मामला दर्ज हुआ है, आपका क्या कहना है इस मामले में? सर ये सरासर झूठ लग रहा है, क्योंकि जब से हम शादी करके आए हम कभी भी अपने हस्बैंड के पास इतना पैसा कभी भी नहीं देखे, तो हमको साफ लग रहा है झूठ है। अगर जो आदमी ऐसा इल्जाम लगा रहा है तो उसके पास कुछ प्रूफ, कोई ऐसे तो कोई किसी को पैसा नहीं देता है ना सर। जहाँ तक मेरा सोच, कोई ऐसे किसी को 1 रुपया अपना परिवार भी नहीं देता है, तो कोई ऐसे कैसे दे देगा? सबसे बड़ी बात है ये। प्रूफ ये है, उन लोग को अपना प्रूफ ये दिए हैं कि कई चेक हैं जो बाउंस कर गया है बैंक में, चंद्रभूषण के द्वारा चेक काटा गया था, पोस्ट डेटेड चेक दिया गया था, उसके जिस एवज में वो पैसा लिया था उस एवज के अगेंस्ट में चेक दिया गया था जो कि बाउंस कर गया है। प्रूफ तो यही दिखा रहे हैं वो लोग। सबका 1 करोड़ का सबका चेक है। हाँ, जितना मैक्सिमम लोग आरोप लगा रहे हैं जिनके तो पास सर प्रूफ चेक तो फर्जी भी होता है ना सर। वो हम नहीं जानते, हम लोग पुलिस तो रहे नहीं, हम जब बैंक में पता किए तो बोला चेक फर्जी भी होता है, जरूरी नहीं है वो चेक ओरिजिनल हो। क्योंकि हम बैंक मैनेजर हमको कॉल किए थे तो हम उन सर से पूछे थे तो बोले फर्जी भी हो सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं है कि वो रियल ही हो। तो हमको कुछ समझ में ऐसे भी सर हमको पुलिस को आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है आज, जिसमें यह बताया गया है कि पीसी ज्वेलर्स के जो संचालक थे जमुई बाजार के, उनके द्वारा शहर के कई सारे व्यवसायियों का बहुत मोटी रकम की कई लाख रुपए, किसी के 40, किसी के 50, इस तरह से कई करोड़ रुपए जो है उन्होंने गबन किया है। और विगत 2 तारीख से वो बनारस गए थे, वहाँ से वो लापता है, जैसा उनके परिजनों का कहना है कि वो उनके संपर्क में नहीं है। अभी हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज किया है। व्यवसायियों का आरोप है कि वो जानबूझ के अपने आप को लापता घोषित कर रहे हैं और कई करोड़ रुपए लेकर यहाँ से चंपत हुए हैं। हम लोग सभी बिंदुओं की छानबीन कर रहे हैं और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है की जाएगी। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर